एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन देखे थे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। सेकंड केस में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, हम क्या लेंगे यहाँ पर सेकंड केस के लिए, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इट मीन्स दैट कोई भी प्लेन है, कोई भी प्लेन है, आप उसको किसी भी तरह से आप शो करते हैं यहाँ पर, कोई भी प्लेन, ये प्लेन है, सपोज ये वाई जेड एक्सिस पर है, ये एक्सिस वाई है और दूसरी एक्सिस जेड है ना, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, दो एक्सिस हो गई वाई जेड। और ये जो प्लेन है इसकी जो एरिया एलिमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन क्या है एक्स। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस ही निकलेगी इस प्लेन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर ई एक्स ई वाई ई जेड अगर सपोज ली जाए तो आप देखेंगे ई एक्स के लिए, ई एक्स मीन्स अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ई एक्स है, आप ई एक्स से डिनोट किया है जिसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन के लिए, ये जेड डायरेक्शन के लिए। लेकिन इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस प्लेन एरिया की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम, दैट्स व्हाई एंगल इज 0। लेकिन इन दोनों केस में वाई और जेड के लिए, वाई एक्सिस वाई और जेड के लिए आप देखेंगे कि सपोज ई वाई अगर यहाँ पर एरिया एलिमेंट तो वही रहेगी, उसकी डायरेक्शन तो फिक्स्ड है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन ई वाई जो कंपोनेंट है और ई जेड जो कंपोनेंट है यहाँ पर एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बन रहा है ना। 90 डिग्री मीन्स cos 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन 0 दोनों केस में। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लेना है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाली लेनी है, क्योंकि सिमेट्री के कारण वाई और जेड के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकालेंगे वो 0 हो जाएगी। और इसे भी यहाँ पर लिखा हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज मीन्स हर एक लोकेशन पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर आप डेंसिटी जो लेंगे, यहाँ पर डेंसिटी देखिए, अगर वायर के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ लैम्डा लिए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्लेन के लिए, प्लेन के केस में क्या लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको कैसे शो करते हैं सिग्मा से, वहाँ पर किए थे हम लैम्डा से, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो रो से, उसके लिए अलग एप्लीकेशन देखेंगे, पहले ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर देखना हो तो प्लेन में क्या होते हैं, दो सरफेस होते हैं, दो साइड हो गए, एक तो ये साइड एक इसके अपोजिट वाली साइड। तो दोनों ही साइड में है, अगर क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, दैट्स वाई इन मैग्नीट्यूड अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात की जाए, सबसे पहले यहाँ पर तो आपको गॉसियन सरफेस लेना है, जो आप क्यूब ले सकते हैं, पैरेललेलोपिपेड ले सकते हैं, है ना, इस तरह कोई गॉसियन सरफेस आप ले सकते हैं, 3D में आप क्यूब ले सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई डेल्टा एस वो दोनों के लिए निकलेगी, एक ये साइड एक अपोजिट साइड में। तो आप दोनों साइड में देखेंगे कि इसकी अपोजिट साइड के लिए, क्योंकि चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज अगर सपोज लिया जाए, पूरे प्लेन पर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी आउटवर्ड। ये साइड देखेंगे तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पर ई की जो डायरेक्शन होगी, अगर एक साइड किसी भी एक साइड की बात की जाए तो वहां पर एरिया एलिमेंट की जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, चाहे ये साइड ले चाहे वो साइड ले। इसका मतलब हुआ यहाँ पर E1 डेल्टा S1 प्लस E2 डेल्टा S2 हो जाएगी। एंगल दोनों के केस में 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अगर ली जाए तो डेल्टा S2 दोनों की डायरेक्शन सेम, क्योंकि एरिया दोनों की सेम है, चाहे ये साइड ले चाहे वो इसके अपोजिट साइड में ले, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2E डेल्टा S। बात समझ में आ गई? दोनों को सिंपल ऐड करेंगे तो एक ही तरह की वैल्यू है, तो E डेल्टा S प्लस E डेल्टा S, तो ये आ गई 2EA। तो आपका जो फॉर्मूला है गॉस लॉ से वो क्या है, गॉस लॉ ने कहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई 2EA इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन डॉट। चार्ज कितनी इनक्लोज्ड है, हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इट मींस दैट चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया दिया हुआ है। इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितने हो जाएंगे सिग्मा ए। आप देख सकते हैं ए कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको वेक्टर के रूप में शो करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, तो आप वेक्टर यहाँ पर लिख दें। और यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर नॉर्मल के डायरेक्शन में, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड इज 1 बट इट हैज सम डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? ये था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी फिर से कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो गया जब आपने गॉस लॉ अप्लाई किया।